Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel once again, Blog Beats with Avi. So, new day, new morning. This is our day 2 in Jaipur. और आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जयपुर को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकें, आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। कल इतना हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे ड्यू टू हैवी रेन, तो लेट्स गेट रेडी क्विकली एंड लेट्स एक्सप्लोर जयपुर टुडे। लेट्स गो। हाय। तो हम लोग हो चुके हैं एकदम रेडी और हम निकल गए हैं जयपुर को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं सिटी पैलेस, जो कि जयपुर की एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। और वहाँ पर कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जिन जिन एरियाज़ में कैमरा अलाउड है उन एरियाज़ को हम अच्छे से कवर कर सके। और मैं दिखा देती हूँ आपको विकास को भी। ये रहे विकास। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक। और जयपुर में वेदर अच्छा है, लेकिन ट्रैफिक से भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है हमें यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी कार से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। टू व्हीलर मैंने नहीं लिया है क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है, तो दैट्स द रीज़न। तो देखते हैं सिटी पैलेस में, आपको भी घुमाते हैं साथ साथ। हाय। जयपुर एक खूबसूरत गुलाबी शहर जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। जयपुर की स्थापना आमेर के मुगल सामंत सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। यूनेस्को ने जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी दर्जा दिया है। जयपुर अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल वैल्यूज और हिस्ट्री के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये शहर तीनों ओर से अरावली हिल्स से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से ही होती है। यहाँ की स्थापत्य की खूबी है यहाँ का गुलाबी पत्थर, धौलपुरी पत्थर। 1876 में तत्कालीन ब्रिटिश जमींदार सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स, युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग में सजा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा है। मुगल सामंत जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा। जयपुर भारत के गोल्डन सर्किट ट्रायंगल का हिस्सा भी है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। भारत के मैप में अगर आप इन तीनों की लोकेशन देखें तो ये ट्रायंगल जैसा महसूस होगा, दिल्ली, आगरा और जयपुर। इसी वजह से इसे भारत का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। दिल्ली से जयपुर की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है। वैसे तो जयपुर में घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन शहर के कुछ मुख्य आकर्षण केंद्र हैं जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर जिसको श्री लक्ष्मी नारायण महाराज जी मंदिर जिसको हम बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं, आमेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला आदि। जयपुर के रौनक भरे बाजारों में दुकानें रंग बिरंगे सामान से भरी हुई हैं, जिसमें हथकरघा उत्पाद यानी कि हैंडमेड आइटम्स, प्रेशियस स्टोन्स, हस्तकला से युक्त वनस्पति रंगों से बने वस्त्र, मीनाकारी आभूषण, पीतल का सजावटी सामान, राजस्थानी चित्रकला के नमूने, नागरा मोजरी जूतियां, ब्लू पॉटरी, हाथी दांत के हस्तशिल्प और सफेद संगमरमर की मूर्तियां आदि शामिल हैं। प्रसिद्ध बाजारों में से यानी कि जो जयपुर के फेमस मार्केट्स हैं उनमें सबसे फेमस जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और MI रोड के साथ लगे बाजार है। क्या आप जानते हैं जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर के वास्तु के बारे में ऐसा माना जाता है कि आप इस शहर को सूत से यानी कि धागे से नाप लीजिए, नाप जोख में एक बाल बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। इस प्रकार के धरोहर होना हमारे भारत देश के लिए एक गर्व की बात है। तो आइए चलते हैं जयपुर के फेमस सिटी पैलेस को थोड़ा और करीब से जानने के लिए। So guys, we have reached सिटी पैलेस।
तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और हम लोग अब एंट्री लेंगे सिटी पैलेस में। थोड़ा दूसरे वाले रूट से जाएंगे, तो चलिए चलते हैं, साथ में घूमते हैं सिटी पैलेस जयपुर का। हमारे होटल से सिटी पैलेस तक आते आते हमने बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखी, जैसे कि हवा महल, मंदिर और जंतर मंतर तो बिल्कुल सिटी पैलेस के बराबर में ही है, जस्ट लाइक अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो अगर आप सिटी पैलेस आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी सिटी पैलेस की पार्किंग में खड़ी कर कर वहीं से पैदल पैदल जंतर मंतर, सिटी पैलेस और एक आध और पॉइंट कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सिटी पैलेस का टिकट ऑफिस, जहाँ पर बड़ों की टिकट का प्राइस है 300 रुपये, 300 रुपीज़, और छोटे बच्चों के लिए है 150 रुपये। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए विकास जी खड़े हुए हैं लाइन में हमारा टिकट लेने के लिए। टिकट्स टिकट्स चलो। टिकट्स मिला है म्यूजियम के लिए सवाई राम सिंह। ओके, वाओ। सिटी पैलेस राजस्थानी व मुगल शैलियों की मिश्रित रचना, एक पूर्व शाही निवास जो पुराने शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब सोने व रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों से अलंकृत है। संगमरमर के 2 नक्काशीदार हाथी प्रवेश द्वार पर प्रहरी की तरह खड़े हैं। जिन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की सेवा की है, वे लोग गाइड के रूप में यहाँ कार्य करते हैं। पैलेस में एक म्यूजियम है जिसमें राजस्थानी पोशाकों व मुगलों तथा राजपूतों के हथियार का एक बढ़िया सा कलेक्शन है। तो हम लोग आ गए हैं सिटी पैलेस के अंदर। सुंदर है और अच्छी बात यह है कि अभी तक मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, तो सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। पहले एक बार ले चुके हैं। आइए। सिटी पैलेस में आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। अभी आपको बहुत अच्छा फील होगा, नीट एंड क्लीन। काफ़ी गाइड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सिटी पैलेस विज़िट करते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप गाइड ज़रूर लें। हमने नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ पे 3rd टाइम आ रहे हैं सिटी पैलेस में, तो ऑलरेडी हमें पता है। Within the walled city, the City Palace complex was conceived and built by Maharaja Savai Jai Singh II, the founder of Jaipur. A beautiful fusion of Mughal and Rajput architecture, the palace is still home to the last ruling royal family, which lives in a private section of the palace. तो एंट्री हम लोगों ने ले ली है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का, यहाँ से हमने एंट्री ली है और बहुत सुकून भरी जगह है। और जिस तरीके से यहाँ पर हमें प्राकृतिक चीज़ें भी देखने को मिल रही है, बहुत सुंदर है। और आइए अब चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो एंट्री करने पर सबसे पहले हमें देखने को मिलती है गंगा जली। आप खुद देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पर इस तरीके के वेसल्स रखे हुए हैं, और ये विश्व के सबसे बड़े माने गए चांदी के गंगा जली कलश हैं, जिनको पवित्र गंगा जल रखने के लिए प्राचीन समय में यूज़ किया जाता था।
तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का एक पोर्ट्रेट। पहले के समय में राजा महाराजाओं की हाइट भी काफ़ी अच्छी होती थी और जिस तरीके के ये लोग पोशाक पहनते थे, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से राजस्थान में गर्मी पड़ती है कैसे कैरी करते होंगे। बट जयपुर इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर हिस्ट्री लवर्स ऑल्सो। जिनको भी साहित्य से प्यार है, इतिहास से प्रेम है, वो लोग यहाँ आए और अपने देश के इतिहास के बारे में जाने। सिटी पैलेस हर ऑलमोस्ट राजस्थान के 2 सिटी पैलेसेस बहुत फेमस हैं, एक जयपुर और एक उदयपुर। उदयपुर का भी बहुत सुंदर है, बट जयपुर के सिटी पैलेस की भी अपनी एक अलग ही बात है। तो आप यहाँ आएँ, एक्सप्लोर करें और देखें कि हमारे हिस्ट्री में भी कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी गई हैं। आइए। बाहर का प्रेमिसेस कवर करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं गैलरीज में। यहाँ पर आपको आज के समय जो प्रेजेंट हाइनेस है, जो हिज हाइनेस है, जो राजा हैं, उनकी कुछ तस्वीरें और कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। She is the Princess Gauravi Kumari of Jaipur. That's more of their private area, so इससे आगे थोड़ा कैमरा हमारा अलाउड नहीं होगा। So these are some portraits, some pictures of राजघराना। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो एरिया ऊपर की तरफ है ये प्राइवेट एरिया है इस पैलेस का, जो कि अब फंक्शनल भी है। नॉर्मल टिकट अगर आप लेते हैं तो उसमें इस एरिया का एक्सकर्शन अलाउड नहीं है, उसके अंदर नहीं आता है। लेकिन अगर आप उनके इस प्राइवेट एरिया को, इस जगह को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक टिकट है, जो कि 3000 रुपीज़ का टिकट है। तो आप उस टिकट को लेकर ये अंदर का एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो यहाँ के करंट महाराजा एंड प्रिंस प्रिंसेस इत्यादि हैं, वो लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। तो अगर आपको देखना है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या है, तो आप टिकट लेकर देख सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सिटी पैलेस के इस भाग में लगभग 4 ऐसे झरोखे हैं जो 4 सीजन्स को दर्शाते हैं। सिटी पैलेस जयपुर घूमने आने वाले टूरिस्ट की लिस्ट में लगभग सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि जितना खूबसूरत यहाँ का प्रेमिसेस है उतनी ही खूबसूरत यहाँ की वाइब्स हैं। फ़ोटोग्राफी वगैरह करने के लिए भी ये जगह बहुत ही गज़ब की है। आप चाहें तो यहाँ पर खूबसूरत ड्रेसेस पहनकर या फिर राजस्थानी पोशाक में भी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं और एक याद के रूप में ले जा सकते हैं। तो ये है यहाँ का बग्गी खाना। यहाँ पे छोटी छोटी बग्गी आपको दिख रही है सामने, और यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस भी हैं। तो ये एक और एरिया है यहाँ पे। तो गाइस, ये था सिटी पैलेस। हमने आपको आउटर एरिया दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 मेन म्यूज़ियम हैं उनमें फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। एक तो ये है मेरे पीछे, फ्रेंड्स ऑफ द म्यूज़ियम, तो इसके अंदर अलाउड नहीं है फ़ोटोग्राफी, बाहर से कुछ ऐसा व्यू है इसका। और इसके बाद एक ठीक वहाँ पे है शास्त्रागार, वहाँ पे भी अलाउड नहीं है। इसलिए अगर आप आते हैं सिटी पैलेस तो वो एक लोकेशन है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अलावा एक ये सेंटर में बिल्कुल सिटी पैलेस के यहाँ पे आपको दिख जाएगा मुबारक महल, और एक टेक्सटाइल गैलरी भी है यहाँ पे। अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है तो दिस इज़ द प्लेस। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो सिटी पैलेस।
और अब हम यहाँ से जल्दी से निकलेंगे और फिर देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारी। सो लेट्स गो।